पहाड़ों की हवा में एक खास ताजगी है जब मैं धान की खेती के इस लंबे सफ़र की शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले मैं चुने हुए धान के बीजों को साफ पानी से धोती हूँ और उन्हें जूट के बोरे में छान लेती हूँ। बीजों के अंकुरण के लिए मैं उन्हें सूखी भूसी के बीच लपेट कर रखती हूँ ताकि उनकी सारी गर्मी निकल जाए। दूसरी तरफ दादाजी पहले से ही काम में जुटे हैं। वे सूखे पत्तों को काटकर 7 दिनों के लिए पानी में भिगोते हैं ताकि एक बेहतरीन जैविक घोल तैयार हो सके। हम इन पत्तों को उबालते हैं ताकि उनका एक एक पोषक तत्व पानी में घुल जाए और फिर इस पानी को 1 महीने के लिए मिट्टी के मटके में बंद कर देते हैं ताकि ये हमारी फसल की जान यानी प्राकृतिक खाद बन सके। जैसे ही पहली बारिश की फुहार पड़ती है, मैं बकरी के मल और गीली मिट्टी का उपयोग करके एक छोटी क्यारी यानी नर्सरी तैयार करती हूँ ताकि बीजों को एक मजबूत शुरुआत मिले। जंगली सुअरों और जानवरों से बचाने के लिए मैं इन्हें सूखी लकड़ियों और भूसे से ढक देती हूँ। इसके बाद असली मेहनत शुरू होती है। दादाजी अपनी प्यारी गाय तितली के साथ खेत जोतते हैं। हल चलाने से मिट्टी में हवा पहुंचती है और आने वाली फसल की जड़ें मजबूत होती हैं। जब अंकुर निकल आते हैं तो दादाजी ऊपर से ढका हुआ भूसा हटा देते हैं और अपनी बनाई हुई प्राकृतिक खाद का छिड़काव करती हूँ। काम और बढ़ जाता है जब हम इन नाजुक पौधों को उखाड़कर बड़े खेतों में रोपते हैं। फसल की सुरक्षा के लिए हम बतख के बच्चों को खेतों में छोड़ देते हैं ताकि वे कीड़ों को खा सके। प्रकृति कभी कभी कठोर भी हो जाती है। इस बार भारी बारिश ने हमारी आधी फसल बहा दी। जो बचा था हमने उसे जल्दी जल्दी काट लिया और भीगे हुए दानों को अपने छोटे से आंगन में धूप में सूखने के लिए फैला दिया। सूखने के बाद हम एक पुरानी देसी मशीन का उपयोग करके धान का छिलका अलग करते हैं, जिससे अंत में चमकते हुए सफेद चावल बाहर आते हैं। जब मैं अपने परिवार के साथ बैठकर वो चावल खाती हूँ तो उसकी खुशबू मुझे याद दिलाती है कि भले ही यहाँ की जिंदगी कठिन है, लेकिन अपनी मिट्टी की मिठास और अपनों का साथ हर पसीने की बूंद को कीमती बना देता है। और मेरी दादी जी को नए चावल का खाना बहुत स्वादिष्ट लगता है।